जी नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। मैं आपके सामने एनटीपीसी जो 28, 29 और 30 दिसंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लेकर आया हूं आपके सामने। ये मेरा पहला वीडियो है जो एनटीपीसी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन एनटीपीसी के अंदर वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जो 28, 29, 30 दिसंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये वन लाइनर के अंदर लेके आया हूँ, उनको लिख के मैं क्वेश्चनों को। महात्मा गांधी किस वर्ष में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? माल और सेवा कर। ये इसका हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और हुमायूं नामा किसने लिखा? तो हुमायूं नामा ये लिखा है गुलबदन बेगम में। गीत गोविंद किसने लिखा था? ये लिखा था जयदेव ने। ये लिखा है जयदेव ने। अगला क्वेश्चन है पाल घाट किसके बीच है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और केरल। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई है? यह है 1969। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिम कॉर्बेट किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। AASCII का पूर्ण रूप है? तो इसका पूर्ण रूप है सूचना मानक के लिए अमेरिकी मानक कोड। दूसरा शेरशाह सूरी का मकबरा है, यह है सासाराम में। देश में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25 है। नींबू का पीएच का मान कितना आता है? 2 से 3। और चीन की राजधानी है बीजिंग। अगला प्रश्न है बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। दुनिया में सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार कजाकिस्तान में है। और कावेरी बहती है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का। कावेरी बहती है, यह है दक्षिण भारत में। और सार्क मुख्यालय कहाँ है? इस सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। किस गैस को फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो एथिलीन को काम में लिया जाता है फलों को पकाने के लिए। अगला प्रश्न है वॉलमार्ट इंडिया के सीईओ कौन है? तो समीर अग्रवाल इसके सीईओ है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। कंप्यूटर में 22 महान क्रांति 22वां क्वेश्चन है। कंप्यूटर में महान क्रांति हुई थी, कब हुई थी? 1960 में। ईरानी कप का संबंध क्रिकेट से है। इसमें पूछा है ईरानी कप का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है क्रिकेट से है। ओजोन किस परत में पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। और नासा के चंद्र मिशन का नाम है आर्टेमिस। आंतरिक ऊर्जा किस नियम द्वारा तापमान का फलन है? चार्ल्स कानून। रेटिना पर बना प्रतिबिंब है उल्टा और वास्तविक। भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक। कैबिनेट मिशन किस वर्ष आया था? तो यह 1946 में। 2020 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि है जायर बोल्सोनारो। ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है। तो ये थोड़ा इधर कट गया है, तो ये है अटल सुरंग है। अटल सुरंग है ये भारत की सबसे लंबी सुरंग। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। डिमोनेटाइजेशन के समय आरबीआई गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। भारतीय संविधान के जनक हैं BR अम्बेडकर। विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस है विटामिन बी है। नोकिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट है। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में कितनी टीम ने भाग लिया? 10 टीमों ने भाग लिया। अगला प्रश्न है गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किस त्योहार को शामिल किया गया है? तो कुंभ मेला को शामिल किया। विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी को पता है, ये 5 जून को आता है। अगला प्रश्न है डोनाल्ड ट्रंप को किस पुरस्कार के लिए नामांकित किया है? तो नोबेल पुरस्कार। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। और 5वां प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता है मदर टेरेसा। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे? कीड़ों से है। भारत का अंतिम वायसराय
लॉर्ड लुइस माउंटबेटन। ओएमआर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। मरकड़ा कप का संबंध है फुटबॉल से। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम। 12 मार्च 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? सऊदी अरब में। हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन। ये देखिए पहले भी आ चुका है क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि है ना, जितने भी अब तक पेपर हो रहे हैं, आपका पेपर अभी नहीं तो आज मतलब इस चरण में नहीं है तो अगले चरण में होगा ना, तो आप उसको पहले वाले क्वेश्चनों को जो पूछे गए उनसे रिपीट हो सकता है, क्या पता इन आपका नंबर अगर लेट भी होना तो आपका अगर ये क्वेश्चन सारे लगभग रिपीट हो जाए तो कम से कम 10-15 क्वेश्चन भी अगर आपको मिल जाए तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन भी अगर मिल जाए तो काफ़ी फ़ायदा होता है, इससे आपकी रैंक अच्छी आएगी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी व्यक्ति का मृत शरीर पानी के ऊपर किस कारण तैरता? उत्प्लाव के। गोल गुम्बज कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिम्स्टेक सदस्य देश है बांग्लादेश। यूएनएससी मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसने दिया? मनवेंद्र राय रॉय ने। जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ 13 अप्रैल 1919। टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड में। ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। बंगाल विभाजन के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। सूरज की चमकती सतह फोटोस्फीयर लाइकेन का संबंध है प्रदूषण संकेतक से। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर का अवार्ड 2020 में किसे दिया जाता है? गली बॉय का। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। 27वां प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे में स्थित है। बुद्धि की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ है? चीन में स्थित है। भारत में सबसे बड़ा सौर संयंत्र कामूती सौर ऊर्जा परियोजना तमिलनाडु। जीएनपी का पूर्ण रूप सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। और अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा भोपाल में स्थापित की जाएगी। इनके बहुत सारे ऑप्शन आए थे पर मैं इनको वन लाइनर के अंदर लिया है। जो प्रश्न है उनके सीधा आंसर लिख के लिया आया ताकि आपको पढ़ने में जल्दी आसानी होगी और आपका जल्दी से रिवीजन होगा। इतने सारे क्वेश्चन को फटाफट 10-15 मिनट के अंदर ही पूरे हो जाएंगे, ऐसे तो काफ़ी टाइम लग जाता। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर है शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ। राष्ट्रीय जलीय जानवर गंगा नदी डॉल्फिन, गांगे डॉल्फिन। रक्त का पीएच मान है 7.35 से 7.45। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। जापान की मुद्रा येन। टिस्को किस वर्ष स्थापित किया है? 1907। निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लीडर नहीं है? तो ऑप्शन बहुत सारे आए थे तो उसमें से इसका आंसर है अशोक। हाल ही में सीन कॉनरी का निधन हो गया है, वह कौन थे? वो एक अभिनेता थे। शुकेश्वर मंदिर किस राज्य में है? शुकेश्वर ये शिव मंदिर है जो असम के अंदर। किस सुरंग का नाम अटल सुरंग है? पीरपंजल सुरंग का। हुंडरू झरना किस राज्य में है? झारखंड। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। पृथ्वी दिवस 2020 के विषय क्या था? जलवायु कार्रवाई। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई साउंडराजन। सांची का स्तूप किस राज्य में? मध्य प्रदेश। सेल के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी। निम्नलिखित में कौन बाघ आरक्षित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। HTTP का पूरा नाम इसका है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ATL का पूर्ण रूप अटल टिकरिंग लैब। संसद आदर्श ग्राम योजना जयप्रकाश नारायण ने। कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम। राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? लेख 123। ICC का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। IPL 2020 के विजेता कौन है? मुंबई इंडियंस। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। सन्यासी विद्रोह की सदी में 18वीं शताब्दी में। सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। बाबर के पिता कौन है? उमर सायक मिर्जा। चूने के पानी का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस है। केरला के मुख्यमंत्री P. विजयन। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में 5 लोगों को सम्मानित किया गया था। राजीव गांधी। रोहित शर्मा, रानी रामपाल, विनेश फोगाट, M. थंगावेलु, मनिका बत्रा।
राष्ट्रपति का अनुच्छेद कौन सा है? 52 में। यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। आईएनएसी की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1885 में हुई। भूटान की राजधानी थिम्पू। एसएमटीपी का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। सैडल पीक नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। पृथ्वी 22 अप्रैल को। सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। किस सुरंग का? अटल सुरंग का हाल ही में उद्घाटन हुआ था। लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी है? 552। ये पहले भी आ चुका है। ध्वनि किस माध्यम में यात्रा कर सकती है? जल, वायु, ठोस। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? सीपीयू। शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 डेविड एंटनो को दिया। न्यायिक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अदालत 10 है। राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखी थी? कल्हना। वैश्विक भू सूचकांक 2019 में भारत की रैंक थी 102। और विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या था? प्रकृति के लिए समय। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। दांडी यात्रा की शुरुआत हुई थी साबरमती आश्रम से। और भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556। बिम्स्टेक सदस्य देश है बांग्लादेश। ये पहले भी रिपीट हो गया। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर दक्षिण अमेरिका लैंडलॉक्ड देश बोलीविया। ये ऊपर रिपीट हो गया। वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलती है। कहाँ से कहाँ तक चलती है? वंदे भारत नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलती है। बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय किस बैंक के साथ किया गया? विजय बैंक का। बंगाल विभाजन के समय बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन। पीएनबी मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। सूरत किस नदी के तट पर स्थित? तापी नदी के किनारे स्थित है, के तट पर है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये पहले भी आ चुका है, जिम कॉर्बेट। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। भारत में रामसर साइटें कितनी है? 42 है रामसर साइटें। अभी बढ़ाई है नहीं तो पहले कम थी, शायद 1 या 2 बढ़ा दी गई है, तो 42 हो चुकी है। 54 ज्ञानपीठ पुरस्कार। अमिताभ घोष सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में शुरू की गई थी। 7 वनों में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन के अंदर ये और जो थे वो शामिल थे। ये सिक्किम नहीं, ये शामिल। बनिहाल दर्रा किस राज्य में? जम्मू और कश्मीर में। विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। मुकर्ती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तमिलनाडु। प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी। किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात की। सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में है। पदार्थ की मात्रा किस में मापी जाती है? किलोग्राम। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम से संबंधित है। महावीर के बचपन का नाम है वर्धमान। महाबोधि किस राज्य में? बिहार में। मृक्ष कटिक नामक पुस्तक किसने लिखी? शूद्रक। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा। निपाह वायरस किस राज्य में फैला है? तो केरल में फैला था निपाह वायरस। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह। दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी केप टाउन है। गणतंत्र पुस्तक के लेखक प्लेटो। राष्ट्रमंडल खेल 2022 इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? 1764। जो जिला दर्रा किस राज्य में? लद्दाख में। ओईसीडी का मुख्यालय है पेरिस में। ड्रीम 11 के सीईओ कौन है? हर्ष जैन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? रणवीर सिंह को। किस वर्ष पूर्व सीजेआई को राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था? रंजन गोगोई को। अगला प्रश्न है 1924 में कांग्रेस कन्वेंशन की बैठक हुई है। कांग्रेस कन्वेंशन की बैठक कब हुई थी? 1924 में थी। दास वंश के संस्थापन कुतुबुद्दीन ऐबक। आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्ण। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। रिपीट हो गया है ये कंप्यूटर वाला। ये 22 महान क्रांति हुई है 1960 में हुई थी। 23 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? यह 1000। बिग बैंग थ्योरी है कॉस्मोलॉजी से संबंधित। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। योजना कौन सी योजना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है? संबल योजना। बंगाल डिवीजन 16 अक्टूबर 1905 को आयोजित किया गया था। दादा भाई नौरोजी ने किस पत्र की रचना की? रस गोफ्तार। फेमिना मिस इंडिया 2019 सुमन राव। पुस्तक एवरी चाइल्ड मैटर्स के लेखक कैलाश सत्यार्थी। भारत में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कौन सा पहला किला है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। मंगलयान का प्रक्षेपण किस के द्वारा किया गया था? PSLV के द्वारा किया गया था। द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है? ओजोन से। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 कौन जीता था? नोवाक जोकोविच।
क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था जगदीश चंद्र बसु ने। किस राज्य की सबसे लंबी तटीय? गुजरात। ये देखिए पुराने रिपीट हो गए क्वेश्चन, पुराने रिपीट हो रहे हैं। हर पेपर में एक दो क्वेश्चन पुराने पेपर के रिपीट हो रहे हैं, तो आप देख के जाइए। आपको जो पहले जो पेपर हुआ है उसको ज़रूर देख के जाइए कि उसमें क्या क्वेश्चन पूछा है। हो सकता है कि एक दो से ज़्यादा भी मिल जाए, आपके एक दो नंबर से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा आपके रैंक के अंदर। लेंस शक्ति की इकाई है डायोप्टर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्राप्त करता है रोहित शर्मा। बल की इकाई न्यूटन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना 2015 में हुई थी। एटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? शब्दों की उत्पत्ति। ताजमहल का निर्माण किस वर्ष हुआ? 1632 में हुआ था। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला प्रश्न, दलदली भूमि कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन। भारतीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश। किस रंग का अधिकतम अपवर्तन सूचकांक है? नीला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। राजकुमार श्रीवास्तव को किस देश में राजदूत के रूप में नियुक्त किया? क्रोएशिया। भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है? तो पंजाब का। बिजली का चुंबकीय प्रभाव किसके द्वारा है? तो इसका है फेराडे। किसके द्वारा दिया गया है? फेराडे के द्वारा। साइकिलिंग रेसिंग ट्रैक को कहा जाता है वेलोड्रम। किस देश ने आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2020 जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? C14। महल किस शहर में? जयपुर में। गदर पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1913 में। बरगद का पेड़ का वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंगालेसिस। ओलंपिक 2020-21 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? जापान। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। अधिकतम साक्षरता दर वाले राज्य है केरल। सार्क पूर्ण रूप है दक्षिणी एशिया क्षेत्र सहयोग संघ। 2019 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। ऑपरेशन ग्रीन है प्याज टमाटर फूटा। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी। भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष हुई? 1954 में थी। 28 चौक पाउडर है कैल्शियम कार्बोनेट। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में शुरू हुआ था। सेल के खोज करता है रॉबर्ट हुक। न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो ये थे दोस्तों 28, 29, 30 दिसंबर की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में जो पूछे गए थे, जितनी भी 28, 29, 30 को दोनों पारी के जो क्वेश्चन थे, जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। और करंट की बात करो तो करंट तो 2020 की आई है सबसे ज़्यादा। तो आप 2020 की करंट जीके का अध्ययन करके जाएं, उसको अच्छे से पढ़ के जाएं। 2020 की जो करंट जीके हैं उसके वीडियो आपको मिल जाएंगे कहीं भी। आपके पास नोट्स होंगे, आपके पास बुक्स है, कुछ भी है तो आप वहाँ से पढ़ लें। यूट्यूब पे और भी वीडियो मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स की वीडियो मैं अभी नहीं डाल रहा क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता मेरे को करंट अफेयर का। ये तो कुछ क्वेश्चन मिल गए मेरे को, पेपर ढूंढा कहीं कर करा के, तो आपके लिए लिया है मैं। जीके के क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप इनको एक बार देख जाएं। क्योंकि अगर आपका पेपर अभी नहीं हुआ तो ठीक है, अगले जो पेपर होगा लेट होगा, इस चरण में नहीं होगा, जनवरी नहीं तो फरवरी वाला चरण जो भी चलेगा उस चरण में अगर आपका है तो उसमें क्वेश्चन देख जाएं। हो सकता है आपके क्वेश्चन रिपीट हो जाए, कुछ 2, 4, 5, 10 जितने भी क्वेश्चन हैं तो आपके फ़ायदा, आपकी रैंक अच्छी आएगी। तो धन्यवाद दोस्तों। अभी तक अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अपने सारे फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम जितने भी आपने ग्रुप ज्वाइन करे हैं उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दोस्तों को और भी दोस्तों को फ़ायदा मिले, आपके उनके भी कुछ अच्छी रैंक आ जाए। धन्यवाद।